Good morning, dear parents and students. Welcome to online classes. Tagore Senior Secondary School, Ghatal, Bhiwadi. Subject Accountancy. Lesson number 3, Accounting for Retirement and Death of Partner. जो मैं आज बात करूंगा आपको वो इस प्रकार से बात करूंगा। कोई भी साझेदार, जैसे रिटायरमेंट हो गया, कोई साझेदार या डेथ हो गई किसी भी साझेदार की, तो उसको किस प्रकार से प्रॉफिट दिया जाए, उसका प्रॉफिट किस प्रकार से निकाला जाए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है आज का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8 है शॉर्ट टाइप में से। वो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ए बी व सी एक फर्म में साझेदार है जिनकी प्रति वर्ष पुस्तक 31 मार्च को बंद हो जाती है। ए 30 जून 2017 को मृत्यु हो गई। सहमति के अनुसार मृतक साझेदार का मृत्यु की तिथि तक लाभ का हिस्सा, या बता दें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। भाई अपन क्या करना है, सॉल्यूशन मैं निकाल देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर। कौन सा पार्टनर, जो मृतक है। और मृतक साझेदार कौन है, आपको पता लगा है क्वेश्चन में, ए है। अब मैं एक बात जानता हूं भाई, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट भी क्या हमारे पास ये होता है, टोटल प्रॉफिट ओब्लिक नंबर ऑफ ईयर। यही तो है हमारे पास में, नंबर ऑफ ईयर। अब मैं एक एक कर रहा हूं प्रत्येक वर्ष का। भाई अपन जो प्रॉफिट उसको 14,000 प्लस 18,000 प्लस क्या 22,000 माइनस 10,000 और प्लस 16,000। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन करेंगे। ये तो क्वेश्चन है हमारे पास में 1 2 3 4 5। ये माइनस क्यों करा, क्योंकि हानि है। भाई हानि को हम माइनस करते हैं, यही तो बात है। अब मैं टोटल लगा रहा हूं इनका, तो ये क्या टोटल कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाएगा। भाई इनको कैलकुलेट करूं तो कितना हो गया, 16 और 22 कितने हो गए, 30 40 और ये कितना हो गए 16 और 22, सॉरी 16 और 18 और 22 कितने हो गए 30 40 40 और 16 56 और 70 माइनस 10,000। ये तो आपको पता है भाई, हानि तो घटेगी, हानि घटेगी। मैं मानता हूं यहां तक आपको समझ में आ रहा है। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट जो होगा हमारा, एक भी होगा, वो क्या आ गया हमारे पास में, एक एवरेज प्रॉफिट ये आ गया प्यारे बच्चों। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी आगे, एवरेज प्रॉफिट ये तो पूरे ईयर का एवरेज प्रॉफिट ऑफ, सॉरी फॉर 3 मंथ। अब 3 महीने करके जून में मृत्यु हो गई, अप्रैल मई जून 3 महीने तो है, 3/12 4 3 ये क्या होगा 3 मंथ का प्रॉफिट। अब हम तो उसका हिस्सा चाहिए, अनुपात कोई दे नहीं रखा है। जब अनुपात नहीं दे रखा तो हम तो क्या करेंगे, ए शेयर क्या मान लेते हैं, 1:1। तो कितने में 3000 में उसका हिस्सा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3। ये उसका प्रॉफिट होगा। अब हमें अगर कहता है जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री आपको मैं आप करके दिखा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, बस प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या, जिसकी राशि है एज कैपिटल, जिसको हमें देनी है एज कैपिटल अकाउंट, कितना 1000। इस प्रकार से कई पेपर में कई बार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपकी क्या हो गई, जर्नल एंट्री हो गई। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। मैं आशा कर रहा हूं आपको सारी बातें बताई गई, समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से पेपर में कई बार बोल देते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे चल रहा हूं मैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 पे मैं कर रहा हूं बात, इसको मैं रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो मैं आपके सामने देखो, छोटे क्वेश्चन में आज ले रहा हूं मैं। शॉर्ट टाइप के थोड़े से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, मैं नहीं करवाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। भाई एक्स और वाई कौन कौन साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड 3:2:1 में साझेदार हैं। 10 अप्रैल 2017 को एक्स की मृत्यु हो जाती है। 2016 की बिक्री 2,20,000 रुपए,
भाई क्या कह रहा है, बिक्री 2 लाख थी और लाभ 20,000 रुपए के थे। 1,20,000 रुपए क्या थी 1 अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल तक की बिक्री। एक्स का लाभ ज्ञात कीजिए। किसका लाभ ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, एक्स का लाभ ज्ञात करना है। मैं मानता हूं क्वेश्चन नंबर 9 डाल रहा हूं मैं पहले, सबसे पहले आपको क्या डालेंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे। भाई प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा हूं, इंक खत्म हो गई, इंक डाल रहा हूं इसमें मार्कर में। अब मैं रेडी हूं क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। इंक खत्म हो गई थी, इंक डालिए अभी मार्कर में। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन। भाई अपन जो काम कर रहे हैं सबसे पहले वो करेंगे। क्या काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ क्या, किसका प्रॉफिट निकाल रहे हैं अपन, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्स, एक्स का हिस्सा ज्ञात कर रहे हैं। मान रहे हो अपन को प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर क्या दिया हुआ है 20,000, कितना दे रखा है 20,000। फिर अपन को सेल्स दी हुई है, क्या दी है, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन में दी हुई है सभी चीजें। प्रीवियस ईयर क्या दे रखी है 2 लाख, सॉरी आ गई बात समझ में। अब मैं आगे चलता हूं, हम सबसे पहले परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, प्रॉफिट नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट क्या है 20,000। मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों को बताई जा रही सारी चीजें आपको समझ आ रही है। 10%, ये आ गया हमारे पास में 10%। अब मैं यहां तक तो आपकी बात क्लियर हो गई भाई, अपन परसेंटेज निकाल ली। अब नेक्स्ट थोड़ी सी बात आगे बढ़ा करूं तो आपसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है आपको। क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं कि सेल्स, जो हमारी सेल्स है वो दे रखी है, हमें एक सेल्स दी हुई है। सेल्स जो दे रखी है वो क्या है, कहां से कहां तक की सेल्स दे रखी है, ओ 0 क्या दे रखी है 1/1/2017 से, टू कहां से कहां तक की, टू 10 अप्रैल 2017 तक की। इस प्रकार से हमें दी हुई है। रुपए दिया है 120, ये दे रखा है हमारे को। अब हम करते हैं कैलकुलेशन क्या, अजूम प्रॉफिट। हम कल्पना कर लेते हैं पूरे साल का हमें क्या होता, अगर हम मानते अजूम प्रॉफिट क्या करते हैं ऑन पीरियड, जो अवधि चल रही थी उसके अंदर क्या होता 1,20,000 का हम क्या करते हैं 10% कैलकुलेशन करते हैं। भाई यही तो मान रहे थे 10% के हिसाब से 12,000 क्या हो जाता हमें प्रॉफिट हो जाता। ये हमने अजूमिंग की, माना पूरी साल का कितना प्रॉफिट होता 10% के हिसाब से। अब हम तो एक्स का शेयर निकालेंगे। एक्स का शेयर क्या होता, एक्स शेयर क्या होता 12,000 में कितना हिस्सा हो जाता, उसका अनुपात क्या है 3:2:3, 3 हिस्सा है उसका, कितना आ जाता 6,000 रुपए क्या हो जाता एक्स का प्रॉफिट हो जाता है। इस प्रकार से हमें ये पता लग गया कि किस प्रकार से दोनों तरह की कंडीशन हमारे पास आई है प्रॉफिट की कैलकुलेशन करने की। भाई क्वेश्चन नंबर 8 का आपने देखा किस प्रकार से कैलकुलेशन करी है, और क्वेश्चन नंबर 9 का। अगर दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में मिलता है तो आपको आसान इस प्रकार से करना है, और आसान तरीका है, इजी बताया जा रहा है आपको। जो भी सॉल्यूशन बताया जा रहा है, जिस भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया गया अब तक, सभी इजी तरीके से बताया गया है आपको। ऐसा कि नहीं कोई घुमाने और फिराने वाली बात हो, नहीं, घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं। कैलकुलेशन करनी है आपको, सबसे पहले अपन टॉपिक रखा क्या है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को समझ आ रहा है, बच्चे को पता है सारी बातों को। भाई अपन ने क्या रखा, एक्स का प्रॉफिट याद करना है। हम एक्स का प्रॉफिट याद करके दोनों पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, या लॉस होगी परसेंटेज तो कैलकुलेशन इसी प्रकार से होती है। मैं यहाँ लॉस भी लिख सकता हूँ, अगर लॉस होगी तो लॉस की परसेंटेज यही होगी निकालने का तरीका। मैं आपको समझ तो आ रही होगी बात, तो मैं आपको घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं आपको कि भाई इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट वगैरह की, जो भी प्रॉफिट का है। अगर जर्नल एंट्री करवाता तो वही प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल हो जाएगी। इस प्रकार से आपको जर्नल एंट्री कर देनी, एक सिंगल जर्नल एंट्री करवाता है। मान रहे हो नहीं बात को आपको,
अब मैं जो भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, जब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, जेएलपी के बारे में बताएंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो मैं आगे थोड़ा सा और एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आज आपको ये 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ए बी सी एक बराबर के साझेदार थे, प्रत्येक साझेदार के अलग क्रम से 30,000, 25,000, 40,000 का बीमा कराया गया है। इनकी प्रीमियम फर्म द्वारा चुकाया जाता है। ए की मृत्यु हो गई तथा पॉलिसी की राशि कंपनी में से प्राप्त हो गई। कौन की मृत्यु हो गई? ए की मृत्यु हो गई, कंपनी से पॉलिसी की राशि प्राप्त हो गई। जब हमें पॉलिसी की राशि प्राप्त होगी तो हम सबसे पहले एंट्री करेंगे ये वाली बैंक अकाउंट। कभी भी क्वेश्चन का हो तो अपन पॉलिसी की राशि प्राप्त हो जाती है। जिसको प्राप्त हुई उसका नाम लिख देंगे एज पॉलिसी। क्या कितना? 30,000। नरेश भाई ये तो आपको समझ में आ गई होगी। नरेशन हो जाएगी जो होगी, नरेशन आपको मैं बता दूंगा। बीइंग रिसीव्ड, क्या कह रहा है? बीइंग रिसीव्ड जो पॉलिसी की राशि है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो होगी एंट्री, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? एज पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। जो पॉलिसी की राशि होगी वो बढ़ जाएगी। अनुपात दे रखा तो अनुपात में, अनुपात नहीं दिया तो बराबर बराबर बांट देंगे इन तीनों में। किसकी पॉलिसी की राशि को? जो ए की पॉलिसी है। बांट दिया मैंने 30,000 रुपए को। यार बच्चों आपको समझ में आ रही होगी, बस समझ तो आ रहा होगा आपको। जो ये राशि मैंने तीनों पार्ट में बांट दी, बराबर बराबर बांटी। क्यों बराबर बराबर बांटी? क्योंकि अनुपात नहीं दिया हुआ है। अब एक सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। समर्पण कितना करता है व्यक्ति, कितना कर रहा है समर्पण? अब बी व सी ने पॉलिसी का समर्पण मूल्य 3,000 व 6,000 रुपए रखा। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। अब मैं यहां करता हूं भाई, अपन कौन कर रहा है समर्पण, उनको डेबिट कर देंगे। जो समर्पण कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू एज कैपिटल अकाउंट। ये समर्पित मूल्य, जो समर्पित मूल्य कौन सा होगा? कौन सा समर्पित मूल्य? भाई मैं मानता हूं समर्पण क्या कैसे करता है व्यक्ति। टोटल समर्पण कितना कर रहा है भाई? टोटल समर्पण मैं मान रहा हूं, टोटल दे यहां पर टोटल सरेंडर जो भी कर रहा है वो क्या कर रहा है? 6 + 3, यही तो कर रहा है 9,000। कितना हिस्सा है? 1/3। भाई 1:1:1 एक का हिस्सा निकालना है, कितना? 3,000। बराबर बराबर बढ़ जाएगी पॉलिसी जो सरेंडर वैल्यू होगी, सरेंडर वैल्यू होगी वो बराबर बराबर बढ़ जाएगी। इस प्रकार से आपको ये कैलकुलेट पूरी करनी है। और मैं आशा करता हूं जो आपको बताया गया ये टॉपिक आज आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू।